हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे चैनल के अपडेट्स अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपलोड्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी सोशल हैंडल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे लास्ट वीडियोस में देखा होगा, रिकंसिलिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जो हर एक बिजनेस को ध्यान में रखना चाहिए। ये वो एरिया है, अगर आपने मिस किया तो आप रेडी रहिएगा, जीएसटी के बहुत सारे नोटिसेस आप पे आएंगे। और वेरी रिसेंटली अभी आपके पास इंस्ट्रक्शंस भी आए हैं गवर्नमेंट की साइड से कि आपकी जीएसटी रिटर्न्स का स्क्रूटनी करेंगे प्रॉपर ऑफिसर्स। तो अब वो स्क्रूटनी में सबसे पहला पॉइंट ही ये आता है कि रिकंसिलिएशंस, दैट मीन्स जो आपका डेटा है, आपका बुक्स का, आपका पोर्टल पे जो 3B है, 1 है, 2B है, 2A है, इन सब के डेटा को वेरीफाई किया जाएगा ई इनवॉइसिंग के साथ। जो इनवॉइस पोर्टल पे आप जो सेल्स बिल डाल रहे हो या फिर ईवे बिल पे पोर्टल पे जो आप ईवे बिल्स जनरेट कर रहे हो, इन सभी के साथ आपका कंप्लीट मैचिंग होगा। दैट मीन्स द रिकंसिलिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज फॉर एनी बिजनेस। तो मेरे पास ना दोस्तों बहुत बार ये कंसर्न आता है कि ये रिकंसिलिएशन मैडम बनाएं कैसे हम इसको ईज आउट करें, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है बहुत ज्यादा। अब क्या फॉर्मेट अडॉप्ट करें, किस तरह से हम इसको करें ताकि जो रिकंसिलिएशन है वो जल्दी भी हो, एक्यूरेट भी हो और सही भी हो। तो उसी का सोल्यूशन दोस्तों आज मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। बट बिफोर दैट, आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन टैक्स विदाउट टीयर्स को भी लॉन्च कर दिया है। iOS और एंड्रॉइड दोनों में ही अवेलेबल है और इनका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप दिए गए कंटेंट का बेनिफिट ले सकते हो। साथ ही जो कोर्सेज की रिक्वेस्ट आती थी, वहां पे मैंने कोर्सेज भी लॉन्च किए हुए हैं कुछ, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने आते हैं आज के टॉपिक पे वापस, जो है रिकंसिलिएशन का। जैसा आपको मैंने बताया है, लास्ट जो ये मेरी वीडियो है ये सावधान वाली, जिसमें हम स्क्रूटनी नोटिसेस आएंगे अब, तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, और जो ये साल आपका 21-22 फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, तो इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल एंड इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप रिकंसिलिएशन पहले ही बना ले। इफ पॉसिबल अभी आप बना लीजिए ताकि मार्च की जब आप 3B या 1 भरेंगे तो अकॉर्डिंगली उसमें इंपैक्ट ले सकें। एंड इफ नॉट इन मार्च रिटर्न, देन एट द मोस्ट अप्रैल के रिटर्न में तो आप इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की सारे जो इंपैक्ट्स है, एडजस्टमेंट्स है, उसको आप क्लोज कर दीजिए ताकि आपकी उतनी ही ईज आपको 9 और 9C भरने में हो। अब दोस्तों रिकंसिलिएशन के लिए ना मेरे पास ये टूल है टाटा ION का। टाटा का ये प्रोडक्ट है TCS ION GSP सोल्यूशन। आप देख सकते हो साइट, वेबसाइट मैंने ये दिखा रखी है, लिंक भी मैं नीचे प्रोवाइड करूंगी। अभी कैसे वर्क करता है ना, कैसे मिनटों में आपका काम होता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना इसके अंदर, इस तरह से आपके पास एक ऑप्शन आएगा जीएसटी का, कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी है ताकि आपको इजीली मैं बता सकूं, डमी डेटा के साथ मैंने किया हुआ ये। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया दोस्तों, इस तरह से मेरे पास ये आ जाता है। मैंने अपना एक जीएसटी नंबर सिलेक्ट किया, करते ही डैशबोर्ड इस तरह से आ जाएगा। इसमें मुझे इंपॉर्टेंट डेट्स पता चल रही हैं कि कब कब मुझे रिटर्न्स फाइल करनी है, उनका फाइलिंग स्टेटस क्या है, और साथ में नीचे लेजर डिटेल्स, यानी अगर आपके लायबिलिटी लेजर में कुछ लायबिलिटी खड़ी है, कैश लेजर में पेमेंट हो रखी है, अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें मुझे डैशबोर्ड में पता चल जाएंगी। एक प्रोफेशनल के लिए दोस्तों बेनिफिशियल क्या रहता है कि एक ही जगह पे मेरे पास बहुत सारे जीएसटी नंबर्स आ जाए। अब सारे जीएसटी नंबर्स, यानी मेरे सारे क्लाइंट्स के जीएसटी एक ही जगह पे आ जाए। मुझे अगर स्विच करना है एक जीएसटी से दूसरे जीएसटी पे, तो मुझे अलग से आईडी पासवर्ड ना देखना पड़े। अकॉर्डिंगली पोर्टल पे जो टाइम लगता है मुझे लॉग आउट लॉग इन करने में, वो चीज एलिमिनेट करने के लिए इन्होंने क्या ऑप्शन दिया कि यहाँ पे प्रोफाइल सेगमेंट आता है। मैंने अभी महाराष्ट्र का जीएसटी नंबर सेलेक्ट कर रखा है। इसको मैं चाहूं तो मैं दूसरा कोई भी सिंपल फ्लिप कर सकती हूँ। मैं दूसरे जीएसटी नंबर पे क्लिक करूंगी, क्लिक करते ही वो चेंज जीएसटी का मेरे को ऐसे पॉपअप देगा। पॉपअप देने के बाद इफ आई वांट टू स्विच आई कैन क्लिक ऑन टू यस, बट करंटली हम इसी डेटा पे वर्किंग करेंगे। अब इसके अंदर दोस्तों सिर्फ रिकंसिलिएशन नहीं, आपकी सारे रिटर्न्स भी जा सकते हैं और बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आपकी जनरेट हो सकती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो इसका कंप्लीट मेन्यू जो है ना, वो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा। आप इसमें ई इनवॉइसिंग हो,
ई वे बिल हो, GSTR 1 जनरेशन हो, 3B जनरेशन हो, 2A अपलोड हो, 2A डाउनलोड हो, 2B डाउनलोड हो, या फिर बहुत सारे टाइप्स की रिपोर्ट्स, सारी चीजें किस तरह की रिपोर्ट्स होंगे, आपकी हेल्थ रिपोर्ट आपके बिजनेस की कंप्लीट हम इसमें डील करने वाले हैं। और मेजर फोकस हमारा रिकंसिलेशन पर रहेगा, बिकॉज ईयर एंडिंग है, ईयर एंडिंग पे रिकंसिलेशन बहुत जरूरी है। इसके इम्पैक्ट्स, यानी कोई बिल हमारा मिस आउट हो गया तो हमें वो डालना है, अगर डबल चढ़ गया है पोर्टल पे तो उसको हमें एलिमिनेट करना है, वो सारे इम्पैक्ट्स हमें लेने हैं अभी मार्च के रिटर्न में। तो अब कैसे कर सकते हो, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगी कि कैसे आप GSTR 1 फाइल कर सकते हो, क्योंकि 1 के ही बेसिस पे आप 2 यानी जो आपका परचेज रजिस्टर है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा पहले इस सॉफ्टवेयर में। अपलोड करने के बाद आप 2B को डाउनलोड करोगे और अकॉर्डिंगली रिकंसिलेशन होगा। तो अगर हम GSTR 1 को देखते हैं, सिमिलर प्रोसीजर हमारा 2 के लिए और 3B के लिए है। 2 इन द सेंस परचेज रजिस्टर, कोई रिटर्न के तौर पे नहीं मैं बता रही हूँ, 2 सिंपल एक टर्म्स में आपका परचेज रजिस्टर है जो आपकी बुक से अपलोड हो जाएगा। आप फाइलिंग पीरियड सेलेक्ट करोगे, आप फॉर्म टाइप सेलेक्ट करोगे, टेम्पलेट आप चाहो तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, टैली, बिजी, ERP एक्सेट्रा, तो उनके साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, और एल्स इन्हीं के जो फॉर्मेट्स इन्होंने दे रखे हैं उसमें आप अपने डेटा को कन्वर्ट करके इसमें अपलोड कर सकते हो। कन्वर्ट इन द सेंस उस अकॉर्डिंगली आप एक्सेल को उसी फॉर्मेट में आप ड्राफ्ट कर सकते हो ताकि ये सॉफ्टवेयर उसको रीड कर पाए। अब करने के बाद GSTR 1 इस तरह से आपके पास बन जाएगी। जैसे आप अपलोड करोगे, अपलोड जैसे मैंने अब इसमें एक्सेल फाइल को अपलोड किया, तो अपलोड करूंगी मैं, यहाँ पे अपलोड किया मैंने उसको। अपलोड करते ही के साथ देखिए दोस्तों यहाँ पे सबमिशन का ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन होने के बाद अब क्या वो सही तरीके से अपलोड हुआ है या उसमें कुछ मिस्टेक्स है, प्रोसेसिंग कैसी आ रखी है आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रोसेस विद एक्सेप्शन हो रखा है या प्रोसेस है कंप्लीट कमेंट्री आपके पास आएगी। अगर वो गलत है, उसमें कुछ एरर्स हैं, एरर्स किस एरिया में है, किस फील्ड में है, कंप्लीटली यहाँ पे आपको कॉलम का नेम पता चलेगा इस एक्सेप्शन रिपोर्ट के थ्रू। दैट मीन्स सेम वेज आपके GSTR 2 यानी परचेज रजिस्टर अपलोड करने पे होगा और सेम ही चीज आपके 3B के केस में भी होगा। और साथ ही अब जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप सिंगली खुद बिजनेस ओनर हो तो आप सिंगल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो, और अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल GST का एक साथ डेटा अपलोड हो सकता है और अकॉर्डिंगली आप रिटर्न फाइलिंग कर सकते हो। नाउ वंस दैट सबमिशन थिंग इज डन, इस तरह से प्रोजेक्ट हो जाएगा। जैसे आप GST पोर्टल खोलते हैं ना दोस्तों, आपके पास अलग अलग हेड्स आ जाते हैं, B2B, B2C, आपका CDNR एक्सेट्रा। तो सेम वेज यहाँ पे भी वो सबमिशन के बाद देगा और अकॉर्डिंगली आप सिंपल फाइल को सबमिट करते ही आपका रिटर्न फाइलिंग हो जाएगी। अब आपका कंसर्न होगा, मैम आज तो हमें रिकंसिलिएशन का बता रहे थे, ये तो आप GSTR 1 बताने लग गए। दोस्तों जैसे मैंने आपको 1 बताया ना, बिल्कुल वैसे ही आपका परचेज रजिस्टर अपलोड होगा। अब मेन कंसर्न क्या आती है, यहाँ पे जैसे मैंने इसके मेन्यू पे जाके GST रिटर्न डेटा, गेट रिटर्न डेटा पे क्लिक किया, इसमें क्या होगा, अब जो 2A 2B डाउनलोड करने में, अगर आपने कभी भी पोर्टल से डाउनलोड करी है तो आपको पता होगा, पहले आप जाते हो, अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर मंथ पे क्लिक करते हो, करने के बाद वो 20 मिनट्स लेता है डाउनलोड होने में और अकॉर्डिंगली फिर आप उसको दोबारा जाके डाउनलोड करते हो। और एल्स पूरे साल खत्म होने के बाद 9 पे जाके आप उसका कंप्लीट 2A 2B डाउनलोड कर पाते हो। तो बेटर क्या है कि एक ही क्लिक में अगर आपको सारे मंथ्स, या फिर आप चाहो तो कुछ सिलेक्टेड मंथ्स अगर आपको डाउनलोड करने, सिंगल क्लिक में हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, गेट रिटर्न्स डेटा में मैंने सिलेक्ट किए। अब मुझे चाहिए मल्टीपल GST आयंस के, यानी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, सबका एक क्लाइंट्स का एक साथ 2A 2B डाउनलोड हो जाए, तो मैं यहाँ पे एक साथ सिलेक्ट कर सकती हूँ। और मुझे चाहिए कुछ ही क्लाइंट्स का हो, सिंगल का हो या डबल क्लाइंट्स का हो या ट्रिपल क्लाइंट्स का हो, तो अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगी। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्म, अब देखिए दोस्तों 2A 2B कौन सा डेटा आपको डाउनलोड करना है। अब अगर मैं करंट पार्ट की बात करती हूँ तो 2B में क्या है, 2B से मैचिंग होनी चाहिए, तो मैंने 2B को अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे आप। या अगर आप चाहते हो कंप्लीट 2A से सिलेक्ट करना तो आप 2A से भी सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम फ्रेम आप डिफाइन करो और अकॉर्डिंगली आप चाहो तो GST वाइज आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि मैंने मल्टीपल 3 GST नंबर डाउनलोड किए, या फिर मैं चाहूँ तो सेक्शन वाइज, दैट मीन्स B2B कॉलम अलग, CDNR कॉलम अलग, इस तरह से भी मैं डाउनलोड कर सकती हूँ। अब उन तीनों GST को जिसको मैंने सेलेक्ट किया वो सेव हो गए, डाउनलोड हो गया डेटा। अब मैंने इसमें ना
जीएसटी वाइज अपना बेसिकली डेटा को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया था। अब रिकंसिलिएशन पे बात करते हैं, तो देखिए हमने जीएसटीआर 2 प्रिपेयर कर ली, 2A या 2B मैंने डाउनलोड कर लिया। अब उसके बाद दोस्तों मेरे लिए कंसर्न क्या आता है कि मुझे रिकंसिलिएशन बनानी है। रिकंसिलिएशन में हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम चाहे तो मंथली बेसिस पे बना सकते हैं। मंथली बेसिस पे आपको कब बेनिफिट होगा, जब आप मंथ ऑन मंथ अपनी 3B या 1 फाइल कर रहे हो, तो अकॉर्डिंगली आपको 3B में आपको इनपुट लेने में ईज रहेगा। लेकिन अब क्योंकि ईयर एंड की बात है, तो ऑब्वियसली इट इज प्रेफरेबल कि आप ईयरली डाउनलोड करो। तो ईयरली के केस में मैंने जीएसटी नंबर सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं टाइप ऑफ फॉर्म सेलेक्ट करूंगी, ठीक है। अब जीएसटी बेस्ड रजिस्ट्रेशन चाहिए, पैन बेस, यानी एक पैन पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, तो अकॉर्डिंगली उसको भी मैं डाउनलोड कर सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे वो काम नहीं करना, आई विल बी गोइंग विद द ईयरली थिंग। अब ईयरली थिंग में जैसे मैं गई, यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं ईयरली में आपको एक बार दिखा देती हूँ। ईयरली में मैंने फॉर्म 2 किया, B2B डाउनलोड करना है अगर मुझे, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया, और उसके बाद टॉलरेंस टाइप, दैट मींस हो सकता है आपका इनवॉइस सपोज कीजिए 1890 रुपए का है, बट गलती से सामने वाली पार्टी ने मे बी 1900 डाल दिया है, या फिर कुछ भी 5-10 रुपए का अप डाउन कर दिया है, तो आप उसके अंदर आप टॉलरेंस लेवल सेट कर सकते हो, 10 रुपए, 20 रुपए, मे बी परसेंटेज वाइज आप चाहते हो, या आप अमाउंट वाइज चाहते हो, 10% का अप डाउन आप एक्सेप्ट कर सकते हो, तो वो बाय डिफॉल्ट उसको मैच कैटेगरी में डालेगा, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद देखिए नीचे प्रोसेस रिकंसिलिएशन, डाउनलोड रिकंसिलिएशन डेटा, इस तरह से आ जाता है। तो ये सब सिलेक्ट करने के बाद अब आप देखिए इन्फॉर्मेशन आपके पास ऐसे आ जाएगी, ड्रॉप बॉक्स आ जाएगा बेसिकली पॉपअप। तो यहाँ पे रिकंसिलिएशन अब आपकी प्रिपेयर होगी। प्रिपेयर होते ही आप नीचे देख सकते हो फाइल डाउनलोड सक्सेसफुली, आपके पास स्टेटस आ जाएगा और उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अब मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ था, तो मैं अब आपको डाउनलोडेड एरिया दिखाऊंगी। अब डाउनलोडेड जब मैं एक्सेल आपके साथ खोलूंगी ना, तो दोस्तों ये सबसे मेजर एरिया है। अब आप देखिए इसमें ना बहुत सारी कैटेगरी, 20 कैटेगरीज बताई गई हैं, जो आपके पास डेटा की लिखी हुई आ जाएगी, रिमार्क्स भी दिए हुए आएंगे। कंप्लीट मैच है वो मैच लिखा हुआ आ जाएगा, मिसमैच है तो मिसमैच किस कॉलम में है वो आपको बताएंगे। एक टॉलरेंस लेवल जो आपने सेट किया था उसी बेसिस पे वो आपको बता देंगे। देन कम्स सजेस्टिव मैच, इग्नोरिंग द स्पेशल कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल आप इनवॉइस आपने रेज किया, सपोज कीजिए 2021-2022/2022/001, अब उसकी जगह क्या हुआ, डैश नहीं आया, मे बी सामने वाली पार्टी ने जब रिफ्लेक्ट किया या आपने जब अपने परचेज रजिस्टर में डाला तो वो डैश हटा दिया। अब जब वो डैश हट गया तो आपका मिसमैच हुआ, लेकिन किस वजह से, सिर्फ एक वो स्पेशल कैरेक्टर की वजह से, बाकी डिटेल्स तो मैचिंग है। तो वो चीजें भी आपकी लिखी हुई आ जाती हैं, जो ये बेसिकली सब कैटेगरी से एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा हुआ आ जाएगा। सेम वेज इनवॉइस नंबर की वजह से डिफरेंस आ रहा है, आपके कुछ बेसिकली जीएसटी नंबर्स की वजह से हल्का सा डिफरेंस आ रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए जैसे ही आप एक्सेल पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पास कंप्लीट कैटेगरी लिखी हुई आ गई है, ठीक है। सारी चीजें मेंशन होगी जो आपकी बुक्स में है, जो आपके पोर्टल से हमने डाउनलोड किया, अगर उसमें मिसमैच है तो किस तरह का मिसमैच है। अब जो मिसमैच की मैं बात कर रही हूँ, देखिए वहां पे पहली बारी कैटेगरी आ जाएगी, किस दिन हमारे सप्लायर ने, वेंडर ने रिटर्न फाइल करी है, वो भी हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं सेकंड मिसमैच की कैटेगरी में जा रही हूँ, तो यहाँ देखिए वैल्यूज मिसमैच है, तो किस वजह से है, टैक्सेबल वैल्यू है, IGST है, किस वजह से। टैक्सेबल वैल्यू देखिए दोस्तों, यहाँ पे 160 रुपए है और यहाँ पे 173 है। टॉलरेंस लेवल हमने 10 रुपीज का सेट किया था, तो 10 से ज्यादा इसलिए मिसमैच में आ रहा है। बट यही चीज अगर मैं 15 रुपीज की सेट करती है, 13 रुपीज की सेट करती है, तो बाय डिफॉल्ट ये मैच वाले सेगमेंट में आ जाता। तो ये बहुत क्लियरली कैटेगरी बाय कैटेगरी मार्क करो। और देर कितनी लगी, सिर्फ आपको परचेज रजिस्टर अपलोड करना था और आपको अपना 2A 2B डाउनलोड करना था। देन मिसमैच इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मिसमैच है, किस चीज का मिसमैच है, क्योंकि मे बी आपने पार्टी का जीएसटी नंबर नहीं डाल रखा था, ठीक है। अब डेटा रिटर्न में दिक्कत है, क्योंकि कौन सा रिटर्न है, कौन सा रिटर्न पीरियड है, क्या नहीं है, इस तरह से जो अलग अलग हेड्स है ना, बेसिकली उसमें क्या एरर्स हैं, किस वजह से ये एरर्स है। अब ये देखिए छोटा सा एरर मैं आपको बताती हूँ, जीएसटी नंबर आपने बुक्स में डाला हुआ है PIZG, लेकिन पोर्टल पे है P1ZG, तो यानी ये CTIN मिसमैच हो गया। तो अब आप देखो क्या ये सही है, क्योंकि अक्सर हम कई बारी 1 को I लिख देते, I को 1 लिख देते, तो ये बहुत एक बेसिक सा क्लरिकल एरर है। तो क्या पता ये मैच्ड हो। अब जैसे ही होगा आप इसका स्टेटस चेंज करके अकॉर्डिंगली अपलोड कर सकते हो और आपके मिसमैचेस आपके अकॉर्डिंगली कम होते चले जाएंगे। तो इस तरह से जो आपके वेरियस हेड्स हैं उसमें जो आपका मिसमैचेस है आप उसको दूर कर सकते हो। तो रिकंसिलिएशन की जो प्रॉब्लम है, अभी हमारे पास ईयर एंड में आपके बहुत सारे ट्रांजैक्शन, 1000 है, 2000 है, 3000 ट्रांजैक्शन लैक्स में है, तो वो सारे के सारे विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका कंप्लीटली आप रिकंसाइल कर सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट कंसर्न क्या आती है मेरे पास,
कि अब हमें 99C बनानी है, तो 99C भी विद इन मिनट्स आपके पास ड्राफ्ट हो जाएगी थ्रू दिस सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर है? टाटा का, ठीक है। TCS आईवन गवर्नमेंट अप्रूव्ड GST सुविधा प्रोवाइडर है। सेकंड ये कंसर्न आती है, मेरे पास बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि मैम जो आप ये टूल बताते हो इसकी डेटा ऑथेंटिसिटी क्या रहेगी, क्या ये हमारे डेटा को सिक्योर रखेगा, तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या रहेगी? तो दोस्तों बिल्कुल कंप्लीटली सिक्योर है, ऐसी चीज नहीं है कि ये सिक्योर नहीं है, आपका डेटा कंप्लीटली सेफ रहेगा इस सॉफ्टवेयर में। नाउ अब एक कंसर्न आता है कि हमारे पास रिपोर्ट्स हमें जनरेट करनी है बहुत सारी, तो इसके अंदर बहुत सारी रिपोर्ट्स आपकी जनरेट हो सकती है। समरी रिपोर्ट्स हो गई आपकी, रिकंसिलिएशंस हो गए आपके 1, 2, 2B, 3A, 3B, सबके कंप्लीट रिकंसिलिएशन वेंडर लेवल तक की आपकी कंप्लीट आप इसमें कर सकते हो, मल्टीपल रिपोर्ट्स है। नाउ मूविंग ओवर टू, अब आप कहते हैं हेल्थ, एक तो ये है इंडिविजुअल हम लोग को रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है, एक कंसेप्ट आता है कि हमें अगर ओवरऑल बिजनेस के लिए करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ना आपको एक ये चीज दिखाती हूँ, बहुत बढ़िया एक फीचर है इनके पास हेल्थ चेकअप रिपोर्ट का। हेल्थ चेकअप जैसे आप अपना बॉडी चेकअप कराते हैं ना, सेम वेज आपके बिजनेस का GST हेल्थ चेकअप कैसे हो सकता है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ना, आपके पास आप साल सेलेक्ट करो, GST नंबर सेलेक्ट करो, उसको जनरेट करो। जनरेट करने के बाद मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ था, डाउनलोड करने के बाद आप देखिए, अब ये देखिए आपके पास फाइलिंग स्टेटस 3B वर्सेस 1, 3B वर्सेस 2A, सप्लायर का फाइलिंग स्टेटस क्या है 1 वर्सेस 3B, सप्लायर लेवल ट्रांजैक्शंस क्या है, नीचे सारे शीट्स आपको बने हुए, डायरेक्ट लिंकिंग भी हो रखी है। तो आप इजीली आप चेक कर सकते हो अपने बिजनेस का स्टेटस कि कितना सही जा रहा है, कितना मैच है, कितना मिसमैच है, डायरेक्ट रिकंसिलिएशंस भी निकाल सकते हो। सो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 5 मिनट्स टूल बहुत अच्छा लगा होगा और डेफिनेटली आप इसको यूज करेंगे। इसका लिंक मैंने नीचे आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, बहुत ही नॉमिनल सी फीस है इसकी, तो वो फीस के थ्रू आप बेनिफिट ले सकते हो। और साथ ही में जो E-इनवॉइस की लिमिट अब जो 1 अप्रैल से 20 करोड़ के ऊपर वाले बिजनेस की हो गई है, दैट मीन्स अगर आपका टर्नओवर 20 CR से ऊपर है, ऐसी सिचुएशन में आप पे E-इनवॉइसिंग भी एप्लीकेबल है, तो वो भी आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो। और ई-वे बिल का भी डेफिनेटली ये फीचर आपको प्रोवाइड करता है ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। साथ ही अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम फेस हो रही है GST में, तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं, जो कॉमन क्वेरीज होंगी उन पर मैं वीडियो भी लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।